नितिन नबीन कहाँ के लाट साहब हैं जो मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो किसी और को दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोकने वाली पुलिस नेताओं के आगे कालीन की तरह भिज जाती है। वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में प्रमुख स्थान रखने वाले गोस्वामियों तक को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। प्रयागराज में शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ पकड़ कर घसीटने वाली योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में गोस्वामियों को गला बंद पकड़ कर खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि श्री श्री 108 जगत गुरु सुपर महामंडलेश्वर शंकराचार्यों के स्वामी, चारों वेद के ज्ञाता, 8 पुराणों के ज्ञाता, भूलोक की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जो पहुंचे थे, देखिए जरा। चलो हम कहीं रहेंगे मंदिर में। नहीं जाएंगे बिल्कुल। तमाशा करेंगे आप क्या बोलिएगा अभी दोस्तों, भाजपा की उत्तर प्रदेश की पुलिस के बस में होता तो बाके बिहारी का शायद 151 में चालान करके नितिन नबीन को दर्शन देने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन लखनऊ से आदेश सिर्फ गोस्वामियों का गला बंद पकड़कर नितिन नबीन के सामने से हटाने को आया होगा। फिर कहती हूँ, लगेगी आग तो आएंगे आपके भी घर जद में। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों के ही मकान थोड़ी हैं। पहले ऐसे वीडियो मुसलमानों को प्रताड़ित करने के आते थे, अब हिंदुओं ने मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए जिनको चुना वो हिंदुओं के लिए ही भस्मासुर बन गए हैं। साधु, महात्मा, पुरोहितों, गुरुओं, शंकराचार्यों को हटाकर वो स्वयं हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए निकल पड़े हैं। अब साधु, संत, पुजारी, शंकराचार्य वगैरह वगैरह धर्म को दिशा नहीं दिखाएंगे। भाजपा राज में हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर भाजपाई जो बन गए हैं। अगर ऐसे ही रहा ना तो नौजवानों की रोजगार खा जाने वाली भाजपा सरकार जल्दी पंडो पुरोहितों को भी सड़क पर ले आएगी। इसीलिए शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कौआ तक कह दिया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो नाम। वकील थोड़े ना, वो वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है। वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता, मुकदमा तो उन्होंने लड़ा। बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया, ऐसी बात कर रहे हो आप। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का नाम लिए बिना कालनेमी कहा था। यहाँ तक कि योगी की पुलिस ने शंकराचार्य के कैंप पर नकली शंकराचार्य होने का नोटिस तक चिपका दिया था। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आपने जो बात करी, वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ आप उनको सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि वो नाराज है। स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान कहा, पूज्य शंकराचार्य कहा और योगी आदित्यनाथ का पूरा सिस्टम शंकराचार्य को नकली शंकराचार्य बता रहा है, उनको नोटिस जारी कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी प्रयास कर रहे हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। योगी का प्रयास दुश्मनी के भाव में दिखाई दे रहा है और केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के शुभ चिंतक बने दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना भयानक उबाल है ये भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अपने प्रदेश में पधारे शंकराचार्य के लिए किसी मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसी केशव प्रसाद मौर्य की है।
नाक फुलाकर हर किसी को मारने नहीं दौड़ना चाहिए। अब बाबागिरी में आपका किसी से क्या कंपटीशन है, उसे किनारे रखकर मुख्यमंत्री का धर्म निभाना चाहिए। एक बात और, अभी तक नेतागिरी में नेताओं के लिए ट्रैफिक रोका जाता था, अब मंदिरों में पुरोहितों पुजारियों तक को नेताओं की सुविधाओं के लिए मारा पीटा जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अति की गति बुरी होती है। इस देश और प्रदेश के हिंदुओं को बेवकूफ मत समझिए। हिंदू इतना भी खतरे में नहीं है कि आपके जुल्मों को बर्दाश्त करने लगेगा। नमस्कार।